स्टूडेंट, इस वक्त हम लोग को जो टॉपिक चल रहा है वो स्ट्रैंगुलेशन का है और उसकी हम लोग इस वक्त टाइप्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने लेगेज स्ट्रैंगुलेशन पढ़ लिया, मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन यानी हैंड थ्रोटलिंग पढ़ लिया। अब आज हम उसके जो और टाइप्स बाकी रह गए स्टूडेंट, आज हम उस पर बात करेंगे। तो उसमें पहली टाइप्स जो है वो है बांस डोला। ये करें इट इज़ अ फॉर्म ऑफ स्ट्रैंगुलेशन, यानी कि ये स्ट्रैंगुलेशन की एक फॉर्म है या उससे टाइप्स है। इसके अंदर ये होता है कि एक लाठी को है ना गर्दन के आगे और दूसरी लाठी को गर्दन के पीछे रख कर दबाया जाता है, जिसके नतीजे में क्या होता है कि जो इंसान होता है, जो मकतूल होता है, ठीक है, उसका जो ट्रैकिया होता है वो क्या होता है और उस सब चीज़ें उसकी ट्रैकिया, कैरोटिड आर्टरी, जूगुलर वेन वगैरह सभी चीज़ें क्या होती है स्टूडेंट, वो दब जाती हैं, जिसके नतीजे में उसे एस्फाइजिया हो जाता है और वो सांस नहीं ले पाता है। अब इसकी हम तस्वीर के अंदर बात करें स्टूडेंट, तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये तस्वीर है, ये देखिए आप स्टूडेंट, और इसमें जो है ये दो बम्बू की स्टिक है, ये एक है, दूसरी ये वाली है स्टूडेंट, और फिर इसको धागे से इधर बांध दिया गया है। उसके बाद ये मान लीजिए जो दायरा है ये नेक इसको जूम कर लीजिए आप, ये किसी इंसान का है ना, मकतूल का वो गर्दन हो गई है ना, उसके अंदर ये दरमियान में रख दिया गया। फिर उसके बाद ये यहाँ से प्रेशर दिया गया है ना, ये कंप्रेसिव फोर्स यहाँ से दी गई और फिर नीचे से भी ये दबा दिया गया। तो अब ये दोनों जब जो दबा देंगे तो एक तरह की लॉक हो जाएगा स्टूडेंट। जब ये लॉक हो जाएगा तो इसके अंदर जो भी चीज़ होगी उस पर दबाव पड़ेगा, जिसके नतीजे में क्या है उसका एक आउटपुट निकलेगा। या तो कोई ऐसी जैसे बैलून वगैरह हो या कोई ऐसी चीज़ हो, अगर उसको रखा जाए तो वो फट सकती है, लेकिन अगर इंसानी गर्दन रख दी जाएगी उस जगह पर तो जाहिर सी बात है वो प्रेशर की वजह से वो एक्सपेजिया हो जाएगा, वो सांस नहीं ले पाएगा, उसकी वजह से उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये था स्टूडेंट एक टाइप्स, ये किसी स्टूडेंट्स टाइप्स, ये स्ट्रैंगुलेशन की एक टाइप्स ये भी है। और फिर स्टूडेंट हम लोग इसे बांस डोला भी कहते हैं। दूसरा स्टूडेंट गैरोटिंग, यानी कि इस तरीके में क्या होता है स्टूडेंट, ये देखिए आप, अगर पहले तो मैं इसकी तारीफ बता देता हूँ ताकि फिर आपको तस्वीरें समझाऊंगा तो और आसानी होगी। इस तरीके में क्या होता है स्टूडेंट कि जो मर्डर करने वाला तो कातिल होता है ना, और वो मकतूल के पीछे अचानक आकर रस्सी डालता है और पीछे से दोनों हाथों को कसता चला जाता है। इसमें क्या होता है कि मकतूल के पास किसी तरह कोई बचाव रास्ता नहीं होता है। ये तो एक बताया जो कि आपको रस्सी डालकर पीछे से दोनों हाथों से कसता चला जाता है, लेकिन ऐसा भी होता है कि वो क्या कि जैसे आप ये तस्वीर में देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या हो रहा है कि ये स्पेन में और भी कुछ ममालिक में इस तरह के एक जुडिशियल, यानी क्या कि एक तरह का ये हैंगिंग का तरीका था, जैसे अपने यहाँ जुडिशियल जो सज़ा दी जाती है ना, मौत की जो सज़ा दी जाती है उसके अंदर फांसी लगा के दी जाती है। इस तरह से कुछ ममालिक हैं जहाँ पर कि जो मुजरिम को सज़ा दी जाती है, ठीक है, तो उनके अंदर ये तरीका भी अपनाया जाता है गैरोटिंग का। गैरोटिंग का मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि इसके अंदर जो है अचानक पीछे से है ना उसके जो मुजरिम है या मकतूल है, ठीक है, उसको एक कुर्सी पर बैठा दिया जाता है। बैठा देने के बाद इसके पास ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर इतने लोग पुलिस वाले खड़े हुए हैं और ये एक मुजरिम बैठा हुआ है, ठीक है, और ये उसका ये पूरे बॉडी का फिजिकल है। ये देखिए ये चेयर है, ये गैरोट क्या है, एक तरह का आला स्टूडेंट। और यहाँ पर जो है आप ये देखिए ये इंसान जो है ये वाला देखिए स्टूडेंट आप, तो इसमें क्या है कि ये इस एरिया में देखिए यहाँ पर क्या है कि आयरन का एक कॉलर होता है दोनों तरफ से, ठीक है, उसके कॉलर में गर्दन को फंसा दिया जाता है। फंसाने के बाद फिर पीछे से ट्विस्ट किया जाता है, जिसके नतीजे में ट्विस्ट होता है। जब ये ट्विस्ट होगा तो फिर जो मकतूल होगा उसकी गर्दन कसती चली जाएगी और फिर उसके जो है ट्रेकिया वगैरह दबेगा, जूगुलर वेन और जो है कैरोटिड आर्टरी और या तमाम इस तरह से जो उधर से पास हो रहे हैं गर्दन के रास्ते से वो सभी दबेंगे, जिसके नतीजे में इंसान को एस्फाइजिया हो जाएगा और फिर उसकी अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। तो ये है स्टूडेंट कि गैरोटिंग का मफहूम, आप इसको आसानी से देख लीजिएगा। इसमें यह भी बताया कि द मेथड इज़ ऑफन यूज टू ठगी, यानी बहुत जगह मुल्कों में ये ठग जो होते थे वो किसी या जो वो होते थे जो क्या कहते हैं कि शिप जो लुटेरे होते हैं है ना, वो भी क्या करते थे तो पूरे लोगों को पकड़ लिया। अब किसी पास क्या चीज़ है कि वो निकाल नहीं रहा है तो वो क्या करते थे, किसी एक मेंबर को पकड़ करके एक कुर्सी पे बैठा देते थे और उसके बाद उसके साथ ये अमल करते थे। तो जिसके और फैमिली मेंबर होते थे वो डर जाते थे, दहशत होता था, खौफ पैदा करने के लिए हरकत करते थे ताकि अगर उसके पास कुछ चीज़ है तो वो उनके डकैतों के हवाले कर दे। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट मगिंग की। ये देखिए कि मगिंग कहते हैं आल्सो नोन एज आर्म लॉक, यानी कि इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट, ये देखिए तस्वीर देखिए आप, तस्वीर देखिए उसमें आपको आसानी से मालूम हो जा रहा है कि इसमें क्या करते हैं कि इसमें जो है कातिल मकतूल के पीछे से आकर, ठीक है, उसी गर्दन के गिर्द अपना बाजू डालकर अपनी कलाई का जोर लगाता है, जबकि मजीद ताकत के लिए वो दूसरे हाथ से उसकी कलाई को भरपूर ताकत से दबाता है। इस तरीके से मकतूल के जिस्म पर किसी का जख्म भी नहीं मिलता और जो है उसकी आसानी से मौत हो जाती है। दिस इज अ टाइप ऑफ स्ट्रैंगुलेशन इज काज्ड बाय होल्डिंग द नेक ऑफ द पर्सन इन द बेंड ऑफ द बिलो, ठीक है स्टूडेंट, और द नेक
Here the pressure is exerted over the larynx or side of the neck by forearm and arm। तो ये हम समझता हूँ कि आसान है स्टूडेंट, ठीक है। आप इसको तस्वीरों में देख लीजिए, आपको और क्लियर हो जाएगा। तो ये देखिए फोर आर्म है, ये मैं अगर ब्रश ले लूँ तो ये देखिए फोर आर्म है, ये नेक, ये इंसान की ये नेक हुई, और ये कातिल का ये आर्म हो गया, सॉरी ये कातिल का ही फोर आर्म है और ये आर्म है, और ये गर्दन जो है ये मकतूल की है ये, ठीक है स्टूडेंट। और ये मगिंग का उस पर अमल हो रहा है। तो जाहिर सी बात है जब उसका अमल करेगा वो अपने आर्म और फोर आर्मों के दरमियान अगर मकतूल की गर्दन को रख कर दबाएगा तो उसके गर्दन दब जाएगी, उसका लैरिंग दब जाएगा, जिसके नज़रिए में उसका एक्सपेजिया हो जाएगा, उसकी अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। तो ये था स्टूडेंट मगिंग। अब ये बात करते हैं पामर स्ट्रैंगुलेशन। इसके अंदर भी क्या है, इन दिस टाइप द पाम ऑफ द वन हैंड इज प्लेस हॉरिजॉन्टली अक्रॉस द माउथ एंड नोस्ट्रिल। उसके मुंह और नोज के दरमियान के जो है पाम को रख दिया जाता है, और देन रीइंफोर्स द प्रेशर बाय द प्लेसिंग द अदर हैंड टॉप ऑफ द फर्स्ट हैंड एंड राइट एंगल टू द अदर, हिंस द हील ऑफ पाम ऑफ अपर हैंड प्रेशर द फ्रंट ऑफ नेक। इसमें भी वही अमल होता है जो मगिंग में होता है, बस इसमें क्या होता है कि वो चूँकि इसके अंदर ये चीज़ ज़रूरी है कि जो कातिल हो वो बहुत ही मजबूत हो, है ना, और मकतूल जो है कमज़ोर हो, पतला दुबला हो, और उसके अंदर ताकत ना होगी वो कातिल को अपने उसके हाथ झटक सके या उसके हाथ पकड़ सके। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो जाहिर सी बात है कि वो पाम का इस्तेमाल करके ही पाम स्ट्रैंगुलेशन कैटेगरी में आता है। अब आइए स्टूडेंट्स के मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस की बात करें, तो मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस की बात करें, जिससे मैं आपको बताया था जब स्ट्रैंगुलेशन पढ़ाते हुए कि ये स्ट्रैंगुलेशन का जब ये मेडिको लीगल की हम बात करेंगे, यानी तिब्बी कानूनी अहमियत की बात करेंगे, तो हम इसके अंदर सभी जो है इस कैटेगरी में जो भी एक टॉपिक भी पूछा जाएगा, है ना, जैसे हैंगिंग बारे में पूछ लिया जाए, उसकी मेडिको लीगल अगर स्ट्रैंगुलेशन में अगर किसी भी टाइप्स में, ठीक है ना, जैसे लाइगर मार्च लाइगेचर स्ट्रैंगुलेशन हुआ या मगिंग थ्रोटलिंग हुआ, ठीक है, उसकी मगिंग थ्रोटलिंग तो हमने अलग से बता दिया था आपको, तो थ्रोटलिंग अलग से आपको बताया था। लेकिन इसके अलावा जो बांसडोला है, मगिंग है, अगर इसमें किसी एक का भी आता है तो सभी का जो है कॉमन मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस होगा। और इसका स्ट्रैंगुलेशन में मैंने जो है आपको तफसील से बात की है, उसके अंदर तफसील से आपको बताया, तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें इंशाल्लाह आपका अपनी पूरी बात क्लियर हो जाएगी, क्योंकि मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, उम्मीद की आप लोगों को ये इसमें और मैंने इसमें जो लिखा है ना, जो मैंने कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया है वो भी उसी स्ट्रैंगुलेशन से ही, है ना, के पार्ट को यहाँ से कंप्लीट कर दिया है। तो आप एक स्ट्रैंगुलेशन वाली जो वीडियो है उसको देखिए, उसके अगर आपने तिब्बी कानूनी अहमियत को समझ लिया तो यहाँ पे उसकी भी अप्लाई कर दिएगा, तो आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।